जब किसी बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं मिलता, तब हम उस परम शक्ति की शरण में जाते हैं, इस विश्वास के साथ कि जिस लाइलाज बीमारी का इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर और नीम हकीम भी नहीं कर सके, उसका निवारण वो शक्ति करेगी। ऐसी ही एक शक्ति है जिसको सब माता फूलमती के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि माँ के इस दरबार में आँखों से संबंधित रोग माँ के स्नान करे हुए जल को लगाने मात्र से खत्म हो जाते हैं। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ की मिट्टी में न जाने कितनी कहानियाँ, कितने रहस्य और कितने ही इतिहास बिखरे पड़े हैं। आज ओझल का सफ़रनामा एक ऐसे मंदिर की तरफ निकल पड़ा है। कहते हैं इस मंदिर में जो भी आता है उसकी मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ ही साथ अगर किसी को भी आँख की दिक्कत है या उसकी नज़र कमज़ोर है या उसे दिखता नहीं है, उसकी रोशनी दोबारा वापस आ जाती है। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है ओझल हिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल में कुछ ऐसे व्यक्तित्वों और कुछ ऐसे स्थानों के बारे में आपको दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से ओझल होते जा रहे हैं। आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो है फूलमती माता मंदिर, और ये मंदिर है कन्नौज शहर में। वैसे तो इस मंदिर की प्रतिष्ठा इस शहर में काफ़ी है, कई लोग इस मंदिर में आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घर में या किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य करता है तो पहले फूलमती माता मंदिर में आकर हाज़िरी लगाता है। लेकिन क्या इस मंदिर का इतिहास पूरा शहर, पूरा प्रदेश या पूरा भारत जानता है? नहीं। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कन्नौज शहर के माता फूलमती मंदिर का इतिहास। मैं माता फूलमती देवी मंदिर के अंदर बैठा हूँ। मैंने माँ के दर्शन किए और आपको भी कराए। इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी है कि यहाँ पर एक राजा थे वेणुचक, उनकी 7 बेटियाँ थीं। कहते हैं कि राजा अपने बेटियों की विवाह को लेकर काफ़ी चिंतित थे और उनकी बेटियों को भी ये परेशानी अंदर से खा रही थी कि मेरे पिता हमारी विवाह को लेके चिंतित हैं। पर उसके बाद इन 7 बहनों ने एक प्रण था संन्यास लेने का। कहते हैं माता फूलमती देवी को मिलाकर इनकी 6 और बहनें थीं। कहते हैं इन 7 बहनों की मंदिर यहाँ पर है और उनमें से माता फूलमती मंदिर यहाँ पर, और इनमें से माता फूलमती देवी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है और उनकी आँखों की रोशनी भी वापस आती है। हमारे साथ माता फूलमती देवी मंदिर के पुजारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं।
पंडित शिखर मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी, आपसे निवेदन है कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इस मंदिर के इतिहास के बारे में, यहाँ की मान्यता के बारे में थोड़ा परिचित कराएं। आप सर्वप्रथम तो ये कन्नौज अब हुआ नाम हुआ इसका, ये पुराने इतिहासों का नाम कानपुज के नाम से है। कन्नौज का नाम कानपुज के नाम से इतिहासों में है। और उसके बाद कन्नौज के यहाँ पर एक तो इतिहास की नगरी के नाम से जानी जाती है कन्नौज। और वहाँ पे माता फूलमती देवी जहाँ पर इसमें बैठे हुए हैं, ये राजा विन चक्र की पुत्रियाँ हैं, ये बेटियाँ हैं इनकी, राजा विन चक्र की। उनका विग्रह का दर्शन भी हम आपको कराएंगे, जो कि 7 ये बहनें हैं फूलमती माता, सातों कन्नौज में ही कानपुज में ही विराजमान है। और सब अपने में स्वयंभू हैं। स्वयंभू मतलब किसी ने स्थापित नहीं किया, स्वयंभू अपने आप विराजमान है। जैसे कोई संत एक समाधि ले लेता है, वैसे ही सातों बहनें, कोई बहन ऐसा नहीं कि किसी ने स्थापना की हो किसी ने। एक होता है हम लोग मूर्ति लाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करते हैं, ये स्वयंभू विग्रह है। और ये त्रेता युग के पहले के हैं, ये त्रेता युग से भी पहले के जो इतिहास में, या हमारे यहाँ जो बुजुर्ग यहाँ पर या पहले जो आचार्य लोग या पुजारी लोग रह चुके हैं, बराबर जो पद्धति चली आ रही है। हमें 20 साल हो रहे हैं यहाँ पर आए हुए, इनकी सेवा करते हुए माता रानी की। ये माता रानी ने मौका हमें दिया है सेवा करने का। तो त्रेता युग के पहले का आपका माता रानी दरबार है। और सब देवियों का, सब माताओं का अलग अलग एक प्रकोप, एक आशीर्वाद भक्तों के लिए ये है कि यहाँ पर इनका जो सर्वप्रथम माँ फूलमती माता हैं, इनके सुबह स्नान जो हम लोग कराते हैं, इनका जो जल निकलता है, स्नान कराते हैं, जल निकलता है, उसको हम लोग यहाँ पर नीर बोलते हैं। ये नीर किसी के भी आँखों में लाल छर हो जाती है, लाल आँख हो जाती है, छर टाइप हो जाती है, शरीर में सफ़ेद दाग हो जाते हैं। सफ़ेद दाग मतलब एक तो बचपन से पैदाइशी हो, एक बीच में निकल आते हैं सफ़ेद दाग शरीर में। यहाँ पर उसको हम लोग फूल बोलते हैं, दाग नहीं बोलते हैं। और यहाँ पर एक दाना निकल आते हैं, यहाँ पर देवी बोलते हैं, कहीं कहीं चेचक बोलते हैं उस शरीर में। तो उस जल को लगाने में 24 घंटे में तुरंत वहीं पर रुक जाएंगे, वहीं पर शांत हो जाएंगे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग जल को लेने आते हैं, इतनी कृपा है आसपास क्षेत्र में। और सर्वप्रथम फूलमती माता जो बड़ी हैं, आपके यहाँ फूलमती मंदिर बैठे हैं, ये आँखों की मेन देवी हैं, आँखों की। यहाँ आँख मानते लोग आँख चढ़ती है चांदी की आँख, फिर तो अपनी श्रद्धा जैसी भी चढ़ाओ। तो कई की तो मेरे सामने जितनी देर हमें सेवा हो रहा है 20 सालों में, इन्होंने कई भक्तों को तो आँख दी है। मतलब देना ये कि डॉक्टर जो मना कर दिया, इनने ठीक कर दी। अच्छा, जिनकी नज़रें नहीं थी उनको भी रोशनी, जिनकी नज़रें चली गई थी, आसपास क्षेत्र में ये सबकी इष्ट देवी कुल देवी हैं माता रानी। किसी के भी घर में कोई भी एक शुभ काम होगा तो सबसे पहले मैया को पुकार करेंगे। और इनकी जो आँखों की किसी की भी दिक्कत होती है तो एक मनौती है जो सदियों से चली आ रही है। गंगा माँ कन्नौज से निकली हुई हैं, जहाँ से 8 किलोमीटर है कन्नौज मेहंदी घाट। उनको स्नान करके वहाँ पर गंगा मैया के स्नान किया और फिर वहाँ से एक जल भरते हैं। जल इनको चढ़ाना एक आंखों के लिए आपके, मतलब वहाँ से अभी साड़ी पूर्णिमा के 10,000 लोग आते हैं। अब तो कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो पाबंदियाँ हैं, तो एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति आ जाते हैं। पिछली बार तो बिल्कुल लॉकडाउन था। तो इनको माता रानी को जो जल, क्योंकि अब मेन मुखिया घर का इसलिए जल चढ़ाता है कि हमारे और पूरे घर में किसी की आँख में दिक्कत नहीं। तो गंगा मैया के साथ, गंगा मैया स्वयंभू है, ये तो आपको भी पता है कि इनसे बढ़ के दुनिया कोई माँ साक्षात है नहीं। वैसे भी संत हमारे यहाँ था, और हिंदू समाज में कहा जाता है चलता हुआ संत, चलती हुई नदी कभी गंदी नहीं होती है, हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा जाता है। तो स्नान करके और हमारे कन्नौज में माता रानी के दरबार में आके जल चढ़ाते हैं इनके चरणों में, कोई 5 लीटर, कोई 10, जैसा जिसका परवाह। और फिर जाते हैं यहाँ से थोड़ा जल लेके अपने घर। ठीक है, जय माता दी, जय माता। राजा वेन की पुत्री हैं, ये 7 बेटियां थीं। सबसे बड़ी फूलमती मंदिर, दूसरी गौरी शंकर मंदिर के पास में छेंकली मंदिर है, और तीसरी नगरकोट मंदिर, चौथी गोवर्धनी मंदिर, 5वीं अनौगी जेल के पास में मंदिर है सियरमो माँ का, और 2 एक नीमसार में है आपके, एक कानपुर में है।
तो ये 7 बहनें थी, राजा बेन की लड़की। इनके पिताजी किसी से कर्ज नहीं लिया, कर जो होता था वो नहीं लेते थे। ये पंखा बुन के अपना पालन पोषण का करते थे, और जो राज का कर आता था वो राज निर्माण में लगता था। तो उन्होंने अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाई। उसके बाद में उन्होंने इनको जंगल में ले जाके छोड़ा, तो 7 बेटियां उनकी देवी बन गई। तो ये त्रेता युग के टाइम का मंदिर है। इसका इतिहास त्रेता में मिल सकता है, और कहीं ढूंढते हैं जल्दी मिलता नहीं। यहाँ के गांव वालों का ये मानना है, और सिर्फ गांव वालों का नहीं, इस मंदिर में एक बहुत पुरानी प्रथा कह लीजिए या विश्वास कह लीजिए। कहते हैं देवी माता की मूर्ति पर जो जल चढ़ाया जाता है, उस चढ़े हुए जल को अगर कोई व्यक्ति जिसकी नज़र कमज़ोर है या उसे दिखता नहीं है, वो अपनी आँखों में डाल ले, तो कहते हैं कि उस नीर से उस इंसान की रोशनी वापस आ जाती है, या अगर उसकी नज़र कमज़ोर है तो उसकी नज़र सही हो जाती है। तो ये था माता फूलमती का दरबार। कुछ लोगों का मानना है कि ये मंदिर त्रेता युग के समय का है, कुछ का कहना है कि ये त्रेता युग से भी पुराना है। लेकिन मायने रखता है इस मंदिर का इतिहास जो विशाल है, सुंदर है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के भक्तों की माँ फूलमती देवी पर आस्था इतनी कि शायद कोई पहाड़ भी ना हिला सके। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि माता फूलमती की 6 और बहनें हैं, और कहते हैं कन्नौज क्षेत्र में उनके भी आसपास मंदिर बने हुए हैं, और वो भी काफ़ी प्रतिष्ठित सिद्धपीठ कहलाते हैं। हमारा कन्नौज का ये सफ़र, जो कि शुरुआती सफ़र है, बहुत सुंदर रहा। हम कोशिश करेंगे कि कन्नौज में स्थित और भी ऐतिहासिक जगहों के बारे में आपको बताते रहें। फ़िलहाल हमारे इस प्रयास को अगर आपने पसंद किया हो तो हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें, और हमारे पुराने वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। और मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इन जगहों पर आएँ, यहाँ के इतिहास को जानें, क्योंकि इतिहास कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, इतिहास होता है। और ये जगह हमसे और आपसे अपनी आप बीती सुनाना चाहती है। चलता हूँ इस वादे के साथ कि अगली बार कुछ और नया लेकर आऊँगा आपके साथ। जय माता दी। Thank you.